जनूबी पंजाब में अतायत के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब की खुसूसी हिदायत पर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज हुसैन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को बिला इम्तियाज कार्रवाइयों की हिदायत कर दी है। गैर कानूनी मेडिकल प्रैक्टिस करने वालों के खिलाफ हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली गई। अतायत के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन के लिए डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन सज्जाद हसनैन को महकमा सेहत और आबादी जनूबी पंजाब का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद शहबाज हुसैन की तरफ से जारी करदा हिदायत में कहा गया कि तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान गैर कानूनी मेडिकल प्रैक्टिस करने वालों की निशानदही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अतायत के खिलाफ कार्रवाइयों की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करें। इस हवाले से जायजा इजलास माहाना बुनियाद पर बाकायदगी से मुनक्किद किए जाएंगे। मोहम्मद शहबाज हुसैन ने अपने बयान में कहा कि इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रियायत और नरमी के मुस्तहिक नहीं और ना ही लोगों को इन अताइयों के रहमो करम पर छोड़ा जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि दूर दराज इलाकों में मरियम नवाज क्लिनिक्स और वज़ीर-ए-आला पंजाब क्लिनिक्स ऑनलाइन ऑन व्हील्स लोगों को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मसरूफ़ अमल हैं। नए बैंक अकाउंट्स खोलने के हवाले से स्टेट बैंक की बैंकों को हिदायत जारी। नए बैंक अकाउंट खोलने में 2 दिन से ज्यादा का वक्त ना लिया जाए। सार्फिन को सहूलत हो के वो अपनी दरख्वास्त को ट्रैक कर सके। स्टेट बैंक की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि सार्फिन को सहूलत हो के वो अपनी दरख्वास्त को ट्रैक कर सके। आपको अपडेट करें, नए बैंक अकाउंट्स खोलने के हवाले से स्टेट बैंक की बैंकों को हिदायत जारी। नए बैंक अकाउंट खोलने में 2 दिन से ज्यादा का वक्त ना लिया जाए। सार्फिन को सहूलत हो कि वो अपनी दरख्वास्त को ट्रैक कर सकें। अपडेट करें आपको नए बैंक अकाउंट्स खोलने के हवाले से स्टेट बैंक की बैंकों को हिदायत जारी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल नए बैंक अकाउंट्स खोलने के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बैंकों को नई हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं और स्टेट बैंक की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं कि जो नए बैंक अकाउंट्स हैं खोलने में 2 दिन से ज्यादा का वक्त जो है वो ना लिया जाए। सार्फिन को ये सहूलत जो है वो लाजमी होनी चाहिए कि वो अपने अकाउंट खोलने की अपनी दरखास्तों को जो है वो ट्रैक कर सकें कि कब तक उनका अकाउंट जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। उसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी हदायत जो है वो जारी की गई है कि तमाम ताजरों के पास कम अज कम एक तरीका जरूर होना चाहिए कि वो डिजिटल अदायगियों को जो है वो कबूल कर सके, उसको जो है वो काम कर सके, किसी रुकावट का उनको जो है वो सामना ना करना पड़ सके। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक राज नाम का जो है वो अकाउंट बनाया गया जिससे आसान अदायगियां जो है वो मुमकिन हो सकती है। इसके साथ साथ उनका मजीद कहना था कि सार्फिन को स्टोर्स में या ऑनलाइन खरीदारी की जो है वो डिजिटल अदायगी की सहूलत भी जो है वो मुयसर हो। स्टेट बैंक का मजीद कहना था कि डिजिटल बैंकिंग के हवाले से स्टेट बैंक अपना काम भरपूर अंदाज से जो है वो कर रहा है और इस हवाले से जो ताजिर बरादरी है उसको भी एतमाद में लेने की जो है वो मुमकिन कोशिश में मसरूफ है। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। तरंडा मोहम्मद पनाह में तहसील इंतजामिया और हसास इदारों की कार्रवाइयां। RY के शुगर मिल्स के गोदाम सील कर दिए गए। शुगर मिल के गोदाम में 83,961 बैग्स मौजूद थे। इंतजामिया का कहना था कि मिल्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। आपको अपडेट करें, तरंदा मोहम्मद पनाह में तहसील इंतजामिया और हसास इदारों की कार्रवाइयां। RY के शुगर मिल्स के गोदाम सील कर दिए। शुगर मिल्स के गोदाम में 83,961 बैग्स मौजूद थे। इंतजामिया का कहना था कि मिल्स माफी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी निरखों और मार्केट रेट में अच्छा खासा फर्क है। इंतजामिया खामोश तमाशाई, शहरी महंगे दामों सब्जी और फल खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी निरखों और मार्केट रेट में भी वाज़े फर्क। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। सरकारी निरखनामे में अदरक 420 और लहसुन 230 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 600 और लहसुन 300 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 85, प्याज 42 और टमाटर 48 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में हरी मिर्च 130, प्याज 50 और टमाटर 80 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निरखनामे में फूल गोभी 120 और शिमला मिर्च 110 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में फूल गोभी 200 और शिमला मिर्च 250 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में कद्दू 140, अरवी 76 और पालक 30 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में कद्दू 200, अरवी 130 और पालक 60 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सरकारी निरखनामे में पपीता 350, खुबानी 300 और आलू बुखारा 400 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में
पपीता 550, खुबानी 400 और आलू बुखारा 600 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अंगूर सुंदर खानी 380, जामन 310 और चीकू 240 रुपए किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में अंगूर सुंदर खानी 600, जामन 400 और चीकू 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी निर्खनामे में सेब गाजा अव्वल 200, आम चौसा 140 और अनार देसी 140 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब गाजा अव्वल 250, आम चौसा 200 और अनार देसी 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में हालिया बारिशों के साथ ही दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। गंडक सिंह पर भारत से सतलुज में पानी की आमद बढ़कर 9,466 क्यूसिक हो गई। पानी की सतह 9 फीट से बुलंद होकर 13.6 हो गई। हैद सुलेमानकी पर पानी की आमद बढ़कर 15,453 क्यूसेक हो गई। इखराज गुज़श्ता रोज के बहाव 3,858 पर बरकरार है। फ्लड कंट्रोल रूम राब्ता नहर से दरिया सतलुज में पानी की आमद 18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 15,397, इखराज 3,597 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। साइफन पर इखराज 3,102, एम्प्रेस ब्रिज पर सतह बढ़कर 0.6 हो गई। आपको अपडेट करें, हालिया बारिशों के साथ दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। गंडक सिंह पर भारत से सतलुज में पानी की आमद बढ़कर 9,466 क्यूसेक हो गई। पानी की सतह 9 फीट से बुलंद होकर 13.6 हो गई। हैद सुलेमानकी पर पानी की आमद बढ़कर 15,453 क्यूसेक हो गई। इखराज गुज़िश्ता रोज के बहाव 3,858 पर बरकरार रहा। राब्ता नहर से दरिया सतलुज में पानी की आमद 18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 15,397, इखराज 3,597 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। साइफन पर इखराज 3,102, एम्प्रेस ब्रिज पर सतह बढ़कर 0.6 हो गई। गंडक सिंह हेड सुलेमान की पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान है। डीजे खान में दरिया और नहरों में नहाने, कश्ती रानी और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने दफा 144 के तहत 30 अगस्त तक पाबंदी नाफिज कर दी। कहा, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दरिया और नहरों में डूबने के वाक़यात के बाइस पाबंदी आयद की गई। आपको अपडेट करें, डीजे खान और दरिया और नहरों में नहाने, कश्ती रानी और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने दफा 144 के तहत 30 अगस्त तक पाबंदी नाफिज कर दी। कहा, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दरिया और नहरों में डूबने के वाक़यात के बाइस पाबंदी आयद की गई। मियांवाली के सैलाब मुतासरा इलाकों में महकमा लाइव स्टॉक मुतहरिक, जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए इक़दाम जारी हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में जानवरों को बीमारियों से बचाने का मिशन महकमा लाइव स्टॉक मियांवाली की तरफ से इकदाम जारी। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मतियुर रहमान ने कहा है कि जिला भर में 7 फ्लड कैंप लगे हुए हैं, जहां जानवरों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। सैलाब से पहले 58,000 बड़े और 33,000 छोटे जानवरों को हिफाजती टीके लगा दिए गए थे, ताकि सैलाब के दौरान कोई वबा न फैले। सैलाब के दौरान तकरीबन 590 जानवरों को रेस्क्यू किया गया। दौरान मुंतकली जख्मी होने वाले तमाम जानवरों का इलाज मुआलजा किया गया है। हिफाजती टीकाजात हमने पहले लगा दिए थे और या दौरान इसमें फ्लड के दौरान लगाए। वो 58,000 हमने बड़े जानवरों को और 33,000 हमने छोटे जानवरों को हिफाजती टीके लगा दिए थे, ताकि अगर फ्लड आ जाए तो कोई वबा ना फूटे। 590 ऐसे जानवर थे जिनको हमने रेस्क्यू के दौरान उनका इलाज मुआलजा किया। अगर उनके पाँव ज़ख्मी थे या कोई और ज़ख्म था या वो बीमार थे तो उनका हमने इलाज मुआलजा कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक का कहना था कि वैक्सीनेशन का शेड्यूल इस तरह तरतीब दिया गया है कि बीमारियां फूटने से पहले ही जानवरों को वैक्सीन और हिफाजती टीकाजात लगा दिए जाएं। इस वक्त मियांवाली में जानवरों का कोई मर्ज नहीं है। हमारी जो हिफाजती टीकाजात है वो हमेशा बीमारी फूटने का जो वक्त होता है उससे 2 महीने 3 महीने पहले हम हिफाजती टीकाजात कर देते हैं। हमारा जो वैक्सीन का शेड्यूल इस तरह से तरतीब दिया गया है कि जिन इलाकों जिस वक्त में वो बीमारी फूटनी होती है, जैसे अब गलगोटू है, अब बरसात के मौसम में आनी है, तो हम वो लगा चुके हैं। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मतियुर रहमान का मजीद कहना था कि महकमा लाइव स्टॉक यूनियन कौंसिल सतह पर इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है। कैमरामैन शेराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। आगे बढ़े, आपको बताएं, खाने पीने में बेहतियाती से गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान निश्तर अस्पताल में 65 मरीज रिपोर्ट। तर्जुमान निश्तर के मुताबिक गैस्ट्रो के ज्यादातर मरीजों की इब्तदाई इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 24 घंटे में मुख्तलिफ अस्पतालों में 104 गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आपको अपडेट करें,
खाने पीने में बेहतियाती से गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान निश्तर अस्पताल में 65 मरीज रिपोर्ट हुए। बुलेटिन के बाद आप में आगे बढ़े और आपको बताएं, अजीम सूफी बुजुर्ग गौस बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 786वां सालाना उर्स मुल्तान में 3 रोज़ा उर्स का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर। दरबार में कौमी जिक्रिया कॉन्फ्रेंस के बाद अकीदतमंदों की कसीर तादाद दुआओं में मसरूफ है। आपको अपडेट करें, अजीम सूफी बुजुर्ग गौस बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 786वां सालाना उर्स मुल्तान में 3 रोज़ा उर्स का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर। दरबार में कौमी जिक्रिया कॉन्फ्रेंस के बाद अकीदतमंदों की कसीर तादाद दुआओं में मसरूफ है। अपडेट करें आपको, अजीम सूफी बुजुर्ग गौस बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 786वां सालाना उर्स मुल्तान में 3 रोज़ा उर्स का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर हो गया। दरबार में कौमी जिक्रिया कॉन्फ्रेंस के बाद अकीदतमंदों की कसीर तादाद दुआओं में मसरूफ है। अपडेट करें आपको, अजीम सूफी बुजुर्ग गौस बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 786वां सालाना उर्स मुल्तान में 3 रोज़ा उर्स का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर। शाम होते ही दरगाह बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। अकीदतमंदों की कसीर तादाद दुआओं में मसरूफ मुल्तान औलिया अल्लाह के घर से फैज लेने आए हैं। आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि मुल्तान में शाम होते ही दरगाह बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। अकीदतमंदों की कसीर तादाद दुआओं में मसरूफ है। अपडेट करें आपको, अजीम सूफी बुजुर्ग गौस बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 786वां सालाना उर्स मुल्तान में 3 रोज़ा उर्स का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर हो गया। आपको अपडेट करें, अजीम सूफी बुजुर्ग गौस बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 786वां सालाना उर्स। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे वसीम शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बर सगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का आज उर्स का दूसरा रोज़ है और दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बात करते हैं, ये बताइए कहाँ से आए हुए हैं? जंग से। तो कैसा लग रहा है हजरत की दरगाह में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। रूहानी फैज है वो भी पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? मैं तो यहीं से आया हूँ, मुल्तान से। हाँ, तो कैसा लग रहा है दरबार? बहुत अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। दुआएं मांग रहे हैं, मन्नतें मुराद? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह अल्लाह, सही कहा। जो लोग हैं वो दूर दराज से जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र लगा। बताएं, उर्स पर आए हुए हैं हजरत के, क्या कहेंगे, कैसी महसूसात हैं? ये माशाल्लाह बुजुर्ग हैं और काफ़ी देर से लोग माशाल्लाह अकीदत से यहाँ पर आ जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम शरम और अल्लाह का फैज़ान है दुनिया पर, ऐसे खासतौर पर मुल्तान पर। ये फैज़ान ऐसे जारी सारी रहे इंशाअल्लाह क़यामत तक इंशाअल्लाह। जो है वो इसी तरीके से जारी और सारी रहे। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो दरबार पर जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो सिक्योरिटी का सख्त इंतजामात जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं और ज़ायरीन की जो कसीर तादाद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते चलें तो वो भी जो है वो यहाँ पर देखने में नज़र आ रही है। आज की अगर बात करते चलें तो आज कौमी कॉन्फ्रेंस जो जिक्रिया थी उसका दूसरा रोज़ था, जो कि दूसरा रोज़ जो है वो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। कल जो है वो उर्स का आखिरी रोज़ जो है वो होगा। और इस वक्त अगर हम बात करते चलें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के जो है वो सख्त तरीन इंतजामात जो हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। जो ज़ायरीन दूर दराज से आए हुए हैं उनका ये कहना है कि अजीम रूहानी पेशवा की दरगाह में आने के बाद सुकून कल्ब जो है वो हासिल होता है। रात के वक्त अगर हम दरबार की बात करते चलें तो दरबार को मेरा कैमरामैन दिखा सके कि इस वक्त जो है वो दरबार भर की कुमकुमों से जो है वो मुज़य्यन कर दिया गया है। जो लाइटिंग है दरबार की वो रूहानियत में मज़ीद इजाफा जो है वो कर रही है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इसको देखने के लिए यहाँ पर जो है वो आ रही है। और अगर हम बात करते चलें शहर मुल्तान की तो दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। किले पे रात के वक्त जो है वो दिन का समा महसूस हो रहा है, जैसे कि दिन जो है वो इस वक्त निकला हुआ हो। दूर दराज से जो लोगों की आमद का सिलसिला है वो भी यहाँ पर जारी है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबका कहना है यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, बताइए कैसा लग रहा है दरगाह पे आने के बाद और क्या हर साल आते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है और आना भी चाहिए। इनके सदक़े से तो सारे कर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, तो सबको चाहिए कि आएँ हाज़िरी करें यहाँ पे, अच्छी बात है।
حاضری جو ہے وہ یہاں پر کریں. ایک رش جو ہے وہ میرے پیچھے آپ کے پاس جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے, جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر سال یہاں پر آتے ہیں اور کل تک موجود جو ہے وہ یہاں پر رہیں گے اور عظیم صوفی بزرگ کی درگاہ سے جو ہے وہ فیض پا رہے ہیں. جی وسیم شہزاد, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی میں عارفہ کریم بلاک کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. وائس چانسلر گورنمنٹ صادق کالج وومن یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ, میرے سامنے بیٹھے ہوئے وائس چانسلر صاحبان, اساتذہ کرام, میری بیٹیاں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس تقریب میں مجھے آپ کی وجہ سے آنے کا موقع فراہم ہوا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج بہاولپور جیسے عظیم شہر میں مجھے آنے کا موقع ملا اور یہاں پہ وومن یونیورسٹی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بیٹیاں خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر شازیہ انجم جیسی وائس چانسلر ملی. ان کا ویژن, ان کے کام کرنے کی لگن, ایمانداری سے میں اس سے بہت متاثر ہوں, کیونکہ جب بھی یہ میرے پاس گئیں تو ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ اپنی یونیورسٹی کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر جو ہے وہ ضرور کر سکیں. اور ابھی یہاں بھی میں آیا تو انہوں نے جو مشکلات تھی, جو بہتری یہ کرنا چاہتی تھی, اس کے لیے انہوں نے بات چیت کی, چانسلر آفس کی مدد حاصل کی, پنجاب گورنمنٹ سے بات چیت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اس طرح کے کام سے مخلص اور کام کے ساتھ لگن رکھنے والی وائس چانسلر صاحبان کی, کہ جو محنت کریں, کیونکہ انہوں نے, آپ جو میری بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ نے آگے جا کے اس ملک کو بنانا ہے, اس ملک کے لیے سرو کرنا ہے, اپنے علاقے کے لیے سرو کرنا ہے, اس ادارے کا نام روشن کرنا ہے. تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے اساتذہ کرام اور ان کی لیڈر جو وائس چانسلر ہیں وہ آپ کے لیے مثال بنے. تو بحیثیت چانسلر مجھے یہ سیٹسفیکشن ہے, مجھے خوشی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہماری بہن وائس چانسلر صاحبہ جو ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے مثال ہیں اور آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے. جنوبی پنجاب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹیلنٹ ہے. ہماری یوتھ پورے پاکستان کی 64% کے قریب ہے اور ہماری یوتھ میں بڑا ٹیلنٹ ہے, لیکن سب سے بڑھ کر ساؤتھ پنجاب کی یوتھ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان سے بڑھ کر ٹیلنٹ ہے. اور ضرورت اس سمر کی ہے کہ آپ کو مواقع فراہم کیے جائیں اور آپ کی شخصیت کو پالش کیا جائے اور آپ کو ڈسپلن کر کے آگے بڑھنے کی ایک لگن اور ایک ہمت جو ہے وہ دی جائے. اور یقیناً میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ میں سے, میرے انہی بیٹیوں سے نکل کے آپ نے انشاءاللہ ملک کا نام روشن کرنا ہے, آپ نے اپنے ادارے کا نام روشن کرنا ہے, آپ نے پنجاب کا نام روشن کرنا ہے. اور میرے لیے یہ بھی بڑے اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ آج عارفہ کریم بلاک کا افتتاح کے سلسلے میں مجھے یہاں آنا ہوا. عارفہ کریم ہماری بیٹی جو ہیں وہ ہماری یوتھ کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے وہ اچیومنٹس کی.